लॉटरी खुलेगी अभी। लॉटरी खुलेगी। परमात्मा ने जितने भी बंदे पैदा किए ना 800 करोड़ के आसपास से पॉपुलेशन, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने 3 लॉटरी डाल दी। ठीक है, बताया नहीं किसी को। अच्छा मुझे बता दिया। तो आप बताओ। एक लाइन आपने भी सुनी होगी कि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि आजकल बड़े बड़े लोग जो हैं अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ लेटर को ऐड कर ले रहे हैं, स्पेलिंग को चेंज कर ले रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ बदल चुकी है? आप कहेंगे हाँ, इनकी लाइफ में चेंज तो आया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चे की जो डिलीवरी होने जा रही है, जो डिलीवरी की डेट है, उसको भी पहले न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ लेते हैं कि किस डेट को बच्चा जो है आना चाहिए इस दुनिया में, और उसी डेट को जो है वो प्रेगनेंसी जो है, डिलीवरी जो, उसको प्लान करते हैं। आप कहते हैं कि बर्थ चार्ट अगर बन गया तो आपका सब पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में मेरा ही बर्थ चार्ट आप बना करके मुझे थोड़ा बताओ कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या चलता है, क्या चलेगा। मैं मतलब थोड़ा क्यूरियस हूँ जानने की। तो चलिए कार्तिक, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मैं सिखाता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक तो है। शुरुआत आपसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी मैं डेट ऑफ बर्थ जानना चाहूंगा, बट उससे पहले आप नाम अपना क्या लिखते हैं वो मेरे को पूरा बताइएगा। आरजे कार्तिक। RJ कार्तिक। KRT। KARTIK। ओके ओके, अब अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए कार्तिक। 22 दिसंबर 1990। 22 दिसंबर 1990। 90। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, RJ कार्तिक। आपके व्यूअर्स को मैं बोलूंगा सबसे पहले अपना नाम लिखिए, उसके नीचे लिखिए अपना डेट, मंथ एंड ईयर। जैसे कि आपका 22-12-12-1990। उसके नीचे हम लिखेंगे बर्थ चार्ट। ठीक है। ओके, नाउ बर्थ चार्ट बनाने के लिए कार्तिक हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 9 बॉक्सेस यानी कि 9 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं ठीक सबसे है। पहले क्या करूंगा, ये 9 ब्लॉक्स जो हैं वो यहां पर बना लूंगा। ठीक है। क्यों 9 ब्लॉक्स? क्योंकि नंबर ही हाँ, 1 से लेकर 9 तक है। 9 तक है। अब कौन सा नंबर डेट मंथ ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा वो धीरे धीरे मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले 3 एलिमेंट्स है आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, डेट, मंथ एंड ईयर। तो आप पैदा होते हैं 22 तारीख को, तो 22 का पहला अंक आता है 2। तो मैं 2 कहां लिखूंगा, आपका जो ये बर्थ चार्ट है उसकी जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है उसके लास्ट कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 2। अब आप पूछोगे यहां क्यों लिखा, किसी और कॉलम के अंदर क्यों नहीं लिखा, राइट? इसके लिए हमें एक रेफरेंस के तौर के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, लोशू ग्रिड। वैसे बताता हूं कि लोशू ग्रिड क्या होता है। ठीक है। रेफरेंस के तौर के ऊपर मैंने आपके राइट साइड पे एक लोशू ग्रिड बना दिया। ठीक है। अब लोशू ग्रिड के अंदर आप देखेंगे थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या है लोशू ग्रिड? अभी बता रहा हूं, 1 सेकंड में बता रहा हूं। सबसे पहले लोशू ग्रिड में देखते हैं कौन से नंबर कहां पर प्लेस है। अच्छा। फर्स्ट वर्टिकल लाइन में हम बात करेंगे तो वहां आएगा 4 3 8। सेकंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9 5 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2 7 एंड 6। अब आपने पूछा लोशू ग्रिड क्या है। जो हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कार्तिक, जो मैं बेसिकली सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी उसके अंदर यूज करते हैं। बेसिकली वैदिक जो कि इंडियन है, फिर हम यूज करते हैं वेस्टर्न, थर्ड हम यूज करते हैं चाइनीज। ये तीनों का हम मिक्स बताते हैं। ठीक है। तो जहां तक बात है लोशू ग्रिड की, लोशू एक चाइनीज सेंट थे जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और उन्होंने इस लोशू ग्रिड की इजाद करी थी। ठीक है। तो उनके नाम से ये पड़ा हुआ लोशू ग्रिड। ठीक है। तो लोशू ग्रिड के अंदर जो नंबर है ये उन्होंने ही इजाद किए थे, तो उसी के बेस के ऊपर ये लोशू ग्रिड बना हुआ है, राइट? उसके रेफरेंस से अब मेरा बनेगा जी। अब लोशू ग्रिड में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्टिकल लाइन में 4 3 8 है, सेकंड वर्टिकल लाइन में 9 5 1 है, थर्ड वर्टिकल लाइन में 2 7 6 है। अब आपके बर्थ चार्ट में पहला अंक आता है 2। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर 2। क्यों? क्योंकि अगर आप लोशू ग्रिड के अंदर देखें तो 2 की प्लेसमेंट कहां पर है, वहीं पर है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर अगला अंक आपका इंसिडेंटली फिर दोबारा 2 आ गया। तो जहां पर पहला 2 था उसी ब्लॉक में मैंने एक और 2 लिख दिया। ठीक है, राइट? आगे बढ़ता हूं। अब आप पैदा होते हैं 22 तारीख को और मंथ है आपका दिसंबर। दिसंबर का मतलब 1 और 2। अब दिसंबर में पहला अंक आता है 1। वो मैं कहा लिखूंगा, लास्ट की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके मिडल कॉलम के अंदर मैं 1 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस के तौर के ऊपर आप लोशू ग्रिड पे जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी 1 का अंक उसके नीचे आ रहा है, वहीं पर उसी ब्लॉक में आ रहा है। रेफरेंस लेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अब 3 मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, डेट, मंथ और ईयर। जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, ठीक है, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लीजिए लोशू ग्रिड से। ठीक है। सेकंड, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है, जैसे कि आपके 1990 में एक 0 आ रहा है, हो सकता है 10 तारीख को पैदा हो, अक्टूबर में पैदा हो, 1990 को पैदा होंगे, तो 0 एक से ज्यादा बार भी आ सकती है। अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 0 आ जाती है तो उसको आपने इग्नोर करना है, उसको कहीं पर भी कोई प्लेस नहीं करना है। नहीं करना। थर्ड इंस्ट्रक्शन मेरी ये होगी कि डेट,
मंथ और ईयर, यहां पर अगर आपका कोई भी अंक एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। जैसे आप 22 तारीख को पैदा हुए तो 2 अंक 2 बार आ गया, तो मैंने क्या किया, 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, उसी ब्लॉक में लिख दिया। बस ये 3 चीजों को आपने फॉलो करना है। ठीक है। अब दिसंबर का आपका पहला अंक था 1, वो मैंने आपको बता दी कि लास्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिडिल कॉलम, ठीक है। फिर दोबारा से आ गया है 2, तो जहां पहले 2 लिखे थे तीसरा 2 भी उसी ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर। ठीक है। अब पैदा होते हैं आप 1990 में, तो 1990 का पहला अंक आता है 1, तो जहां पहला 1 मैंने लिखा था उसी ब्लॉक में दोबारा से लिख दिया। ठीक है। ओके। फिर आता है 99, ब्लॉक भर नहीं पा रहे मेरे। हाँ। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चिंता मत कीजिए। ठीक है, 2 में ही जा रहे हैं। ठीक है। अब 1990 में आपका आता है फिर 9 और 99, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का अंक यहाँ पर आता है। फिर आ गया 9, फिर से दोबारा लिख दिया, और 0 की कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं है। तो आपके डेट मंथली में जितने भी नंबर थे वो मैंने प्लेस कर दिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी क्या है अब। हाँ। अब 3 तरह की लॉटरीज हैं। अच्छा, लॉटरी खुलेगी अभी? लॉटरी खुलेगी। ठीक है। परमात्मा ने जितने भी बंदे पैदा किए ना, 800 करोड़ के आसपास से पॉपुलेशन, हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर परमात्मा ने 3 लॉटरी डाल दी। ठीक है। बताया नहीं किसी को। अच्छा, मुझे बता दिया। तो आप बताओ। तो देखते हैं कि 3 लॉटरी कौन सी है, फिर देखेंगे आपकी कौन सी लॉटरी भरी है, कौन सी खाली है, और कौन सी फुस। अच्छा, 0 निकली नहीं। देखते हैं। पहली लॉटरी को हम बोलते हैं डी नंबर, दैट इज ए ड्राइवर नंबर। ठीक है। आपका ड्राइवर नंबर है 4, 2+2। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। 22 तारीख को पैदा हुए, 2+2 दैट इज इक्वल टू 4। 15 को पैदा होते तो 6, 16 को पैदा होते तो 7। तो जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो कोई बात ही नहीं, डबल डिजिट में है तो आप उसको टोटल कर लीजिए। 10 को पैदा होते हैं तो 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं 3, और 28 को पैदा होते हैं तो 1। दूसरी लॉटरी होती है हमारी सी नंबर, दैट इज ए कंडक्टर नंबर। ठीक है। डेट, मंथ और ईयर, टोटल सबका टोटल कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपका 22 दिसंबर 1990, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 9 17, 17 और 9 26। 26 का टोटल कितना हुआ? 2 और 6 8 हो गया। तो आपका कंडक्टर निकल के आता है 8। गलती ना हो जाए दोबारा कर लेता हूँ। 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 1 8, 8 9 17 और 9 26 8। ठीक है। एक तीसरा नंबर निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री नंबर। अच्छा, आपने देखो ना बिग बॉस के अंदर होती है, इंडियन आइडल के अंदर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री आ जाती है। इसमें भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री निकालते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगी? वो कैसे निकलेगी? इंटरेस्टिंग जा रहा है। तीसरा नंबर होता है वाइल्ड कार्ड एंट्री का, उसको बोलते हैं के नंबर, के फॉर काइट, कुआ नंबर, KUA कुआ नंबर। कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें क्या करना है कार्तिक, सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लेना है। ठीक है। आपका ईयर ऑफ बर्थ है 1990। अब 1990 का टोटल करते हैं। 9 और 1 10, 10 9 19, 19 प्लस 0 करेंगे तो भी 19 ही रह जाएगा। 19 का मतलब हो गया 9 और 1 10, 10 का मतलब हो गया 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको आपने टोटल करके सिंगल डिजिट किया। अब 1990 को मेल भी पैदा होंगे, 1990 को फीमेल भी पैदा होंगे। अगर आप मेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो भी सिंगल डिजिट बनके टोटल आ जाएगा उसको 11 में से माइनस करना है। अच्छा, इट्स अ फार्मूला। ठीक है। और फीमेल है तो? फीमेल है तो 4 प्लस करेंगे। अच्छा, 4 प्लस। सपोज 1990 में आप मेल पैदा हुए तो मैं बोलूंगा 9 1 और 9 10, 10 9 19, 19 का मतलब हो गया 1 प्लस 9 10 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप मेल है तो हम क्या करेंगे 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 का मतलब हो गया 10, 10 का मतलब फिर वो 1 पे आ गया, तो आपका कुआ नंबर 1 निकल आएगा। ठीक है। अब 1990 को अगर कोई फीमेल पैदा हुई है तो टोटल तो 1990 का 1 ही रहेगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो फीमेल के केस में 4 प्लस कर देंगे। ठीक है। अब आपकी 3 लॉटरी निकल आई है। अच्छा, पहली लॉटरी है 4 नंबर, दूसरी है 8 नंबर, तीसरी है के नंबर। अब ये भरी है कि खाली है वो ये देखना है। सबसे पहले आपकी 2 लॉटरी भरी हुई है। अच्छा, अरे वाह, बताओ कौन कौन सी भरी हुई है? देखिए पहले लॉटरी आपकी ड्राइवर नंबर 4। ठीक है। ये मैंने लिख दिया 4। ठीक है। फर्स्ट वर्टिकल लाइन पहले कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 4। फिर आता है आपका कंडक्टर नंबर 8। वो मैं कहा लिखूंगा फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर लिखूंगा 8। फर्स्ट वर्टिकल लाइन लास्ट का जो कॉलम है वहां 8 लिख दिया मैंने। ठीक। उसके बाद आता है कुआ नंबर 1। तो जहां मैंने पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में दोबारा से 1 लिख दिया। ठीक है। अब आपकी 2 लॉटरी कार्तिक भरी हुई है, नंबर 4 की और नंबर 8 की। कैसे बताइए? लॉटरी का मतलब ये होता है कार्तिक कोई ऐसा नंबर
निकल के आए ड्राइवर से, कंडक्टर से या कुआ से, जो आपके बर्थ चार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं था। अगर आप देखें तो आपके बर्थ चार्ट में 4 कहीं पर भी नहीं था। 8 कहीं पर भी नहीं था। तो जैसे मैंने ड्राइवर नंबर 4 आपके बर्थ चार्ट में डाला तो 4 का ब्लॉक भर गया। उसने एक लाइन भी पूरी कर दी है 492 वाली, ठीक है, तो लॉटरी भरी हुई है। 8 नंबर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं है ही नहीं था। हाँ। तो कंडक्टर से जो 8 निकल के आया वो खाली ब्लॉक में जाके बैठ गया, तो उसने वो ब्लॉक भर दिया। क्या बात है, तो 2 लॉटरी भरी हुई निकल गई। तीसरी हो गई है खाली, यानी कि फुस। कुआ नंबर है 1, वो तो पहले ही आपके पास 2 था, तो एक और आके बैठ गया तो उसने कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला, तो 2 लॉटरी आपकी भरी हुई निकल आई है, राइट। Nobody knows better than me नंबर 4, बिकॉज मैं भी 4 नंबर से रूल होता हूँ। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, 22 तारीख को पैदा हुआ। अरे वाह, कुछ बताऊं आपके बारे में? बताइए। सबसे पहले जब भी हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं ना कार्तिक, तो 2 चीजें हैं। एक तरफ है हमारा ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन, आपका है 4-8 का कॉम्बिनेशन। देयर आर 81 कॉम्बिनेशंस। मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन, आपका 4-8 का कॉम्बिनेशन है। तो एक तरफ ये ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन है, दूसरी तरफ बर्थ चार्ट है। बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट माई अंडरस्टैंडिंग सेज ड्राइवर कनेक्टर इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द बर्थ चार्ट। अच्छा, कैसे? ड्राइवर कनेक्टर का मतलब है कार्तिक का फेस और बर्थ चार्ट का मतलब है बॉडी। दोनों मिलते हैं तो ही कंप्लीट होते हैं। बट रॉन्गली और राइटली पहचान तो फेस से होती है ना कि बॉडी से। तो ड्राइवर कनेक्टर क्या हो गया आपका? फेस हो गया, राइट। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं 4-8 की, तो मैं टीचर हूँ, कोच हूँ, ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वही मेरा इश्क है, वही मेरी मोहब्बत है, वही मेरी इबादत है। तो क्लास के अंदर जब मैं 4-8 का कॉम्बिनेशन पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूँ एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है कार्तिक। स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, स्ट्रगलिंग का मतलब संघर्ष बहुत होगा जिंदगी के अंदर। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, करता है सर। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा आपको जिंदगी के अंदर। शायद दूसरों के मुकाबले थोड़ा कार्तिक ज्यादा करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहावत है 4-8 के कॉम्बिनेशन के लिए, देयर इज ए डिले नॉट ए डिनाइल। देरी हमेशा होगी लेकिन देरी नहीं होगी कभी। मिलेगा सारा कुछ, लेकिन पहली बार में नहीं, दूसरी बार या तीसरी बार या शायद चौथी बार के अंदर मिलेगा। 4-8 का जब कॉम्बिनेशन होता है कार्तिक, तो इस तरह के लोग बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, वेरी डिसिप्लिन। चद्दर साफ सुथरी चाहिए, जूते साफ सुथरे चाहिए, हैं घर एकदम साफ सुथरा चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चाहिए, समय के पाबंद होते हैं, डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। 8 नंबर की खासियत ये होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी करते हैं। मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी होती है। और काफी हद तक मैं बोलूंगा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। कमिटेड होते हैं लोग, और कमिटमेंट लेवल इनका बहुत ही हाई होता है, जिनका कंडक्टर नंबर 8 आ जाता है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये है ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। अब आपके बर्थ चार्ट में अगर देखूं तो आपकी पहली लाइन पूरी हो रही है 492 की, ठीक है। तो 492 की जब लाइन पूरी होती है तो इसको बोलते हैं ब्रेन पावर। अच्छा, तो ब्रेन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे लोगों की। और मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ 492 की लाइन पूरी होती है, मेरी भी पूरी होती है 492 की लाइन। तो मैं बोलता हूँ दीस आर द पीपल आर क्रेजी, हटके करते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। भीड़ का हिस्सा इस तरह के लोग कभी भी बनना नहीं चाहते। होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट भीड़ का हिस्सा ये लोग कभी भी नहीं बनेंगे। क्रेजी लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा। ये आपके पास बहुत ही खासियत परमात्मा ने दी है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर 222 आता है, ये भी यूनिक है, बहुत यूनिक है। अरे वाह, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, सिक्स्थ सेंस आ जाती है, पहले से पूर्वाभास हो जाता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आप अगर अपने पूर्वाभास को सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर आप नहीं सुनते तो यू विल ऑलवेज रिपेंट। मैं सुन लेता हूँ, और दिल पे चोट बड़ी जल्दी लग जाती है ऐसे लोग, बुरा लग जाता है, बड़े ही इमोशनल होते हैं, जल्दी से चोट लग जाती है ऐसे लोगों को। और बहुत बड़ी लार्ज गैदरिंग के अंदर इस तरह के लोग जाना पसंद नहीं करते, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इस तरह के लोग। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये डेट ऑफ बर्थ किस तरह का फ्लेवर है। एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्तिक इज द कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा है। आपका जो ये 111 आ रहा है ना बर्थ चार्ट के अंदर, इसको क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ तो दिस इज कम्युनिकेशन ब्लॉक। तो आपका तो काम ही कम्युनिकेशन के साथ है। सो योर कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इन जनरल आई विल से दिस डेट ऑफ बर्थ इज ए स्ट्रगलिंग डेट ऑफ बर्थ। कुछ भी बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के आपको हासिल इसीलिए नहीं